चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे ये आपका देखिए साइड 6 है। ठीक है, इससे पहले आपको साइड 5 तक कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, ये आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगी। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए। ठीक है, अतमैथु आपका ये सेट है। आपसे कहा यदि समुच्चय n में संबंध r परिभाषित है और आपको दिया r बराबर, देखिए r बराबर a कोमा b। ठीक है, और संबंधित है a बराबर b माइनस 2, और आपसे कहा है कि b का मान जो है 2 से बड़ा है। ये साइन आपको दर्शाता कि ग्रेटर देन, मतलब b का मान जो है 2 से बड़ा है। इससे आप ऑप्शन से करिए। देखिए ऐसा पहला ऑप्शन है आपका, देखिए इसमें आपको पहला दिया है 2,4, ये बिलोंग करता है r से, ये आपको दिया है। इसमें आपको दूसरा ऑप्शन दिया, देखिए क्या दिया है 3,8 बिलोंग करते हैं r से। थर्ड आपको ऑप्शन दिया है ये 6,8 जो r से बिलोंग करता है। ठीक है, और 4 आपका ऑप्शन है, देखिए 8,7 ये बिलोंग करते हैं r से। ठीक है, वैसे इसके मान आपके बहुत से हो सकते हैं। आप इसका b का मान जो है 2 से अधिक है। सॉरी छात्रों, 2 से नहीं इसमें दिया है, 6 से अधिक है। ठीक है, 6 है। ठीक है, b का मान जो है 6 से अधिक है, ये आपसे कहा है। ठीक है, इसे ऑप्शन से ही करिए बेहतर, क्योंकि इसका मान बहुत से हो सकते हैं ऐसे फिलहाल में। ठीक है, हमें b का मान चाहिए 2 से अधिक के लिए। ठीक है, अब देखिए ये आपका b का मान 2 से अधिक नहीं है, ये b का मान 4 है, ये आपका कैंसिल है। इनमें आपका b का मान 2 से अधिक है, लेकिन कंडीशन क्या होती है, b का मान अगर रखें हम, देखिए a बराबर b माइनस के 2, अगर b में से हम घटाए दें 2 तो कुछ संख्या सही बचे जो इसमें देख कौन सी हो सकती है। अगर मान हम इसे रख रहे, पहले b का मान 8 रख रहे, तो 8 माइनस के 2 हमें 6 बच रहे हैं। इसमें ये तो है नहीं, देखिए ये सही है आपका, b का हमने 8 रखा, अब a का मान 6 आया, तो आपका ऑप्शन यही सही है। ये नहीं सही है, हमने 7 रखे, 8 कैसे नहीं आ सकते। देखिए b का मान 7 रखे तो नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब आपका यही ऑप्शन सही है और एक भी सही नहीं है। ठीक है, इसे आप नोट करिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 1 का खा देखिए। ठीक है, 1 का खा, इसी का खा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का खा देखिए आपसे क्या कहा। देखिए आपसे कहा यदि माना, खा देखिए खा, माना x जो है a b c है। ठीक है, y बराबर 1 और 2 है। तब आपसे कहा x से y तक फलनों की संख्या होगी, फलनों की संख्या आपसे होगी। देखिए इसमें कितनी संख्या, इसे अब हम ऐसे लिख सकते हैं n x, ये आपकी 3 है। देखिए 1 2 3 n y अगर देखें हम तो ये आपके पास 2 है। फलनों की संख्या के लिए आपका फार्मूला लिखिए, फलनों की संख्या के लिए आपका फार्मूला होता है n/n x, मतलब y में जितनी संख्या देखिए 2 है, घात में कितनी इसमें 3 है, तो 2 की घात 3 का मान आपका 8 होता है। मतलब ये आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपका सही है, सब सेकंड वाला आपका 8 सही है इसमें। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 1 का गा। देखिए आपसे क्या क्या, देखिए 1 का गा में देखिए गा कि ए तथा बी उपयुक्त कथन सही होगा। ठीक है, आपसे मालूम है, अगर इसे हम ऐसे लिखें ए बी का डैश होल डैश बराबर, तब ए डैश बी डैश, ये तो आपका सही नहीं होगा, आपको मालूम होगा। ये आपका सही है। देखिए ए बी का डैश जो आपका आ रहा है, तो बी डैश ए डैश होता है, आपका सूत्र मालूम होगा आपको। ये आपका इसमें भी आपका थर्ड वाला सही है। ठीक है, इसे आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, घा देखिए, घा देखिए आपका इसमें घा आपसे कहा है, घा वाले में आपसे कहा ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा, तो ए क्रॉस, देखिए ए क्रॉस बी की दिशा होगी। ध्यान दीजिए, जब आपसे क्रॉस की बात कही है तो इसकी दिशा लंबवत होगी, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, लंबवत होती है, क्रॉस की दिशा लंबवत होती है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपकी डा देखिए, डा में आपका खाली सूत्र है, इससे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर, इसे नोट करिए, इतना पहले नोट करिए। ठीक है, अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर डा, इसका देखिए। ठीक है, हाँ इसका सेकंड ही सही है। ठीक है, अब देखिए आपसे इससे आगे सही है। ठीक है, देखिए आगे इसका देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसे आप नोट करिए पहले। ठीक, अब देखिए आगे, इससे आगे देखिए
ये आपको दिया डा, अब इसका डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। आपका फार्मूला होता क्या होता, देखिए छात्रों, 1/2a लोग एक्स माइनस ए बटे ए एक्स प्लस ए। अगर ये माइनस है तो ऊपर आपके माइनस होगा, अगर प्लस में होता ऊपर आपके प्लस के होता, बस इतना ही चेंज होता है सूत्र में। ठीक है, देखिए छात्रों इससे आगे, ठीक है, इससे पहले आप मानिए, देखिए आपका 2 का देखिए सेक इनवर्स माइनस अंडर 2 है। ठीक है, इससे पहले आप मानिए, माना ये बाई बराबर आपका है सेक इनवर्स माइनस के अंडर 2। अब आप सेक इधर लाके देखिए, आपका होगा सेक बाई बराबर माइनस के अंडर 2। अगर इसे हम लिखें पहले, देखिए सेक बाई माइनस के ये सेक 45 का मान है। ठीक है, अब देखिए अगर आपका सेक बाई बराबर है, इसे हम प्लस में लिखें क्योंकि हमें चाहिए, देखिए मुख्य मान चाहिए, तो इसे लिखिए पाई माइनस के पाई बटे 4 होता है। अब आप सेक से सेक कैंसिल कर दिए, तब आपका बचा देखिए पाई माइनस के पाई बटे 4 है। देखिए ये आपका 4 पाई माइनस के पाई बटे में 4, मतलब 3 पाई बटे 4 आपका ये मुख्य मान होगा, क्योंकि इसका मान मुख्य मान कितना, देखिए इस मुख्य मान के हिसाब से, ठीक हिसाब नोट करिए। अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का खा देखिए, ठीक, इससे आगे देखिए 2 का खा, ठीक, पहले इसे नोट करिए, 2 का खा देखिए, इससे आगे 2 का खा, देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 7025 और एक्स माइनस वाई बराबर आपका है 3003। तो आपसे एक्स का मान पूछा, ठीक है, केवल एक्स का मान पूछा, देखिए छात्रों वाई का नहीं पूछा है। अब देखिए आपका प्लस है, आपका माइनस है, हम कहते हैं समीकरण 1 2 को हल कर लेना चाहिए आपको। अगर हम समीकरण मान लें, आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। अब आप लिखिए समीकरण 1/2 से, 1/2 से, तो देखिए आपका एक्स प्लस वाई बराबर 7205, ये आपका एक्स माइनस वाई है, देखिए वाई है 3003 है। ठीक है, अब देखिए हम सीधे से काटते, देखिए एक्स एक्स आपका 2x बराबर, ये हमें जोड़ने हैं 7205 प्लस 3003। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ दे, देखिए 2x, देखिए 7 और 3 10, 0 0 0, देखिए 2 और 5 और 3 8। अब इसमें 2 का भाग करिए, देखिए तब का होगा एक्स बराबर, देखिए 2 5 10 5 0 1 4, ये आपका एक्स का मान होगा। ठीक है, मुझे वाई का मान पूछा नहीं है, अगर वाई का मान पूछा भी जाता तो ये एक्स का मान उठाएगा, इसमें रख दीजिए, अब वाई का मान निकालिए, ठीक है, घटा कर, ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे अधिक क्वेश्चन नंबर 2 का गा देखिए, ठीक है, इसे पहले आप नोट करिए। अब 2 का गा देखिए, ठीक है, 2 का गा देखिए, इससे आगे दो का गा देखिए, इससे आगे गा आपसे कहा है, देखिए अगर ये ए बराबर है 13 14 15 16 17 18 और 19 20 21, ये आपको प्रूव करने की जीरो है। ठीक है, अब देखिए छात्रों, अगर इसे, ठीक है, हमें घटा के, अगर आप मान लो साड़ी का क्या नहीं होता, अगर 2 पंक्ति 2 स्तंभ बराबर कर दें, इसका मान 0 होता है। ठीक है, ये इसका आप साड़ी निकाल लो, मोड़ निकाल लो, ठीक है, साड़ी की सहायता से, तो भी आपका 0 हो जाए। आपको अगर इसमें घटा के देखें, ऐसे ध्यान दीजिए छात्रों, अगर इसे हम ऐसे करें, देखिए अगर इसमें इसे घटा दें, देखिए हम लिखें C2 माइनस के C1, अब करें C3, या पहले ऐसे लिखिए, देखिए C3 माइनस के C2। अब देखिए हमने C1 में कुछ चेंज नहीं किया, देखिए 13 16 19 आपके जैसे तैसे हैं, मैंने C2 में चेंज किया, C2 में से हम C1 घटा रहे हैं, मतलब 1 1 1, इसमें ऐसे घटा रहे तो 1 1 1। अब आपकी 2 देखिए C1 C2 बराबर, लिखिए C2 बराबर है C3, और ये बराबर है
तो इसका मान आपका 0 है, बस एक बार सिद्ध होता है। सारणी में 2 पंक्ति 2 स्तंभ अगर आपके बराबर हैं, या पंक्ति आपकी हो ये वाली, या कोई स्तंभ ये बराबर है, 2 बराबर अगर है उसका मान 0 होता है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर घ देखिए। इससे आगे पहले इसे नोट करिए। इसी में घ देखिए, 2 का घ, देखिए घ है आपका, आपसे कहा है देखिए घ, इसमें y बराबर आपका है log 10x, आपसे dy/dx का मान पूछा है। ठीक है, और आपसे कहा है x बराबर π/4 है, π/4 है। ठीक है, अब देखिए छात्रों, देखिए x के सापेक्ष d/dx करने पर, ठीक है, हमें अवकलन करने हैं। देखिए d/dx बाई फिर d/dx log 10x, ये आपका होगा dy/dx। log x का आपका होता है 1/10x, मतलब एक log x का होता है 1/x, x आपका 10x है, और 10x का आपका अवकलन होता है sec²x। ये आपका होगा dy/dx बराबर sec² इंटू में 10x बटे में 10x। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए y बराबर x बराबर π/4 और रखने हैं। ठीक, इसमें आप मान रख दिए। देखिए 10y बटे में dx, dy/dx sec² π/4 बटे 10 π/4। अब देखिए dy/dx ये आपका होगा sec² 45 मतलब 10 45। तब आप देखिए dy/dx sec 45 होता है √2, इसका होता है 1। तो आप देखिए dy/dx बराबर वर्ग करिए, आपका 2 बचेगा, मतलब dy/dx बराबर आपका 2 आया। ठीक है, इससे आप नोट करिए। अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका डा, पहले इसे आप नोट करिए। ठीक है, उसे आप अगली वीडियो में देखिए। ठीक है, इसे आप नोट करिए।